मंडप में शादी की सारी रस्में चल रही थी, पर पाखी अपनी ही सोच में डूबी थी। मन कई आशंकाओं से भरा हुआ था। शादी कब संपन्न हुई पता ही नहीं चला। विदाई की घड़ी भी आ गई। बारात विदा हुई और वो अपने पति अंकित के घर आ गई। सुहागरात के दिन पाखी के उदास चेहरे को देख अंकित ने पूछा, क्या हुआ? इस शादी से तुम खुश नहीं हो? पाखी ने कहा, ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ समय दोगे? मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें, उसके बाद ही। इसके पहले पाखी आगे कुछ कहती अंकित ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। हम दोस्त बनकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। पाखी को ये सुन बड़ा अच्छा लगा। अंकित अपना तकिया ले सोफे पर सोने चला गया। पाखी भी बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कई बार हाथ मोबाइल पर गया, कई बार किसी के व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखा गया। विचार आया फोन लगाए, उसे पर हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मुंह दिखाई, दूल्हा पूजन और बाकी सारे रस्मी हुई। इन रस्मों के दौरान अंकित ने पाखी के करीब आने की कोशिश भी की। पाखी के उदास चेहरे पर कुछ देर के लिए दिखावे की हंसी आती और फिर गायब हो जाती। पूरा ध्यान पाखी का मोबाइल पर ही रहता। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। अगले दिन पाखी और अंकित को भी हनीमून के लिए लद्दाख जाना था। अंकित ने रात को कुछ देर पाखी से उसकी पसंद नापसंद पूछी और अपने बारे में भी बताया। पाखी का मन बिल्कुल भी नहीं था लद्दाख जाने का, पर कर भी क्या सकती थी, अंकित को कुछ कह ही नहीं सकी। अंकित के सो जाने के बाद पाखी ने फिर मोबाइल देखा। मन किया उसका नंबर डायल करे, पर कर न सकी। लास्ट सीन चेक किया, पर लास्ट सीन 3 दिन पहले का ही बता रहा था। फिर अपनी खास सहेली रचना को व्हाट्सएप कर पूछा, तेरी विनय से कोई बात हुई क्या? रचना ने कहा, नहीं। और तू अब भी उसके बारे में सोच रही है? पाखी ने कहा, यार मुझे चिंता हो रही है। मेरी शादी के बाद से उसने कोई कॉल नहीं किया और व्हाट्सएप भी नहीं देखा। रचना ने कहा, तो उसे अब भूल जा और अपने पति पर ध्यान दे, यही अच्छा होगा। पाखी ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तेरी बात विनय से हो तो बताना। बात कह सारे मैसेज डिलीट कर दिए और सो गई। अगले दिन पाखी और अंकित लद्दाख पहुंच गए, पर पाखी का मन तो विनय में ही लगा हुआ था। अब उससे रहा नहीं गया। रात को अंकित के सो जाने के बाद उसने विनय को फोन लगाया, पर फोन बंद आ रहा था। उसकी चिंता और बढ़ गई। पाखी कॉफी का कप ले बाहर रखे झूले पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं विनय ने खुद को कुछ तो कर तो नहीं लिया। पर मन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनय के बारे में सोचते सोचते अतीत में खो गई। विनय और पाखी की मुलाकात कोचिंग में हुई थी। दोनों ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों का कॉलेज अलग था। रोज कोचिंग पर एक दूसरे को देखते और देखकर स्माइल करते। एक बार विनय 3 दिन कोचिंग नहीं आया तो पाखी बेचैन हो गई। जब अगले दिन आया तो उसने पाखी से आकर कहा, क्या आप 3 दिन के नोट्स मुझे देंगी? पाखी ने अपनी कॉपी विनय को दे दी। जब अगले दिन विनय ने कॉपी लौटाई तो पाखी ने देखा उसमें एक गुलाब और लेटर था। लेटर में लिखा था, तुम्हारी इन नशीली आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, तुम्हारे संग हर पल बिताने को जी चाहता है। न जाने तुम में क्या कशिश है, इस मोहब्बत में तुझ पर लुट जाने को दिल चाहता है। आई लव यू, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। पाखी का दिल ये पढ़कर प्यार से भर गया। वो पूरी रात सो न सकी। अगले दिन कोचिंग गई और उसने अपनी कॉपी विनय को दी। विनय ने घर पे कॉपी खोली तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, कल कोचिंग के बाद मिलना। अगले दिन का दोनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज कोचिंग में उनका मन नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। कोचिंग के बाद दोनों बाहर मिले। फिर विनय अपनी बाइक से उसे कॉफी शॉप ले गया। विनय और पाखी ने कुछ देर बातें की। विनय ने अपने बारे में बताया कि वो गांव में रहता है, उसके मम्मी पापा और एक बहन है।
वो यहाँ दोस्तों के साथ रूम लेकर रह रहा है। पाखी ने भी बताया कि उसके घर में मम्मी पापा और एक भाई है। प्यार वो एहसास है जिसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है। दोनों डूब से गए थे। रोज मिलना, घंटों बातें करना। पाखी अधिकतर झूठ कहकर घर से जाती और इसमें उसका साथ देती उसकी दो खास सहेलियां, रचना और नेहा। जब कॉलेज की छुट्टियां लग जाती तो विनय अपने गांव चले जाता। वे कुछ दिन दोनों को बहुत अखरते। कॉलेज खत्म होने वाला था। विनय पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने पापा की खेती का काम संभालने वाला था और पाखी नौकरी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना चुके थे। कॉलेज खत्म हुआ, विनय गांव चला गया। पाखी की नौकरी लग गई। दोनों का मिलना कभी कभी ही हो पाता और फोन पर भी कम बात होती, क्योंकि विनय ने पाखी से कहा था कि उसका घर छोटा है, वो सब एक ही कमरे में सोते हैं। इस कारण रात में बात करना मुमकिन नहीं है और दिन में पाखी ऑफिस में व्यस्त रहती। घर में पाखी की शादी की बातें होने लगी। पाखी ने ये बात विनय को बताई। विनय ने कहा वो जल्दी ही अपने घर बात करेगा। एक दो लड़के पाखी को देखने भी आए और उसे पसंद नहीं आए, कहकर यह बात टाल दी। पाखी के मम्मी पापा ने पूछा कि तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, पर पाखी क्या कहती, क्योंकि विनय ने अब तक अपने घर में कोई बात नहीं की थी और विनय ने पाखी को मना भी किया था कि पहले वो अपने घर में बात करेगा, फिर वो खुद रिश्ता लेकर उसके घर आएंगे। इसीलिए वो चुप रही। जब भी पाखी विनय से शादी की बात करती तो वो उसे टाल देता। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। एक दिन पाखी के पिता को दिल का दौरा पड़ा, पर वे जल्दी ही ठीक हो गए। किंतु अब वे पाखी को दुल्हन बना देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पाखी को साफ कह दिया, इस साल वे उसकी शादी कर ही देंगे। पाखी बार बार विनय से कहती रही और वो उसे टालता रहा। इस बात को लेकर बहुत बहस भी होने लगी। पाखी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके घर में वो बात नहीं कर रहा है। आखिरकार पाखी के पापा ने अंकित से उसका रिश्ता तय कर दिया। जब ये बात पाखी ने विनय को कही तो उल्टा उस पर ही भड़क गया कि तू बेवफा निकली, तूने मुझे धोखा दिया, क्या तू रुक नहीं सकती थी, और न जाने क्या किया। पाखी ने कहा, अभी भी शादी में 2 महीने हैं, अभी भी वक्त है, अपने घर में बात करो। विनय ने पाखी से अपने कड़े शब्दों के लिए माफी मांगी और कहा कि वो जल्दी ही बात करेगा। पर वो 2 महीने भी बीत गए। पाखी और अंकित की शादी हो गई और वो एक अनचाहे बंधन में बंध गई। पर उसे अब भी विनय की चिंता थी, क्योंकि आखिरी बार जब बात हुई थी तब विनय बहुत गुस्से में था और नशे में भी। तभी अंकित की आवाज़ आई, पाखी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह के 4 बज गए। पाखी अतीत से बाहर आई और बोली, यहाँ बैठे बैठे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अंकित ने पाखी का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात हो तो मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। पर पाखी ने कुछ नहीं कहा। लद्दाख घूम वे दोनों वापस आ गए। पाखी घर के कामों में मन लगाने लगी और अंकित भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। 1 महीना बीत गया। दोनों का रिश्ता अभी भी दोस्ती का ही था, पर पाखी अब भी विनय के बारे में सोचती रहती और उसे बार बार फोन लगाती, पर फोन बंद आता। अपनी सहेली रचना और नेहा से विनय के बारे में पता लगाने को कहती बार बार। एक दिन रचना का फोन आया और रचना ने उसे विनय के बारे में कुछ बताया, जिसे सुन उसे यकीन नहीं हुआ। पाखी ने कहा, यह सच नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रही है। रचना ने कहा, नहीं ये सच है। अच्छा मैं एक नंबर देती हूँ तो उस पर फ़ोन लगा ले। और कुछ देर बाद पाखी से बात कर फ़ोन रचना ने काट दिया। पाखी और भी बेचैन हो गई। उसने रचना के दिए हुए नंबर पर फ़ोन लगाया और पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पाखी ने फिर कोशिश की तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। वो आवाज़ विनय की थी। पाखी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोते हुए बोली, धोखेबाज, मैं पागलों की तरह फ़ोन लगाती रही, तुमने नंबर बदल दिया। और तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का रचना के ऑफिस में काम करता है, उसने हमें ये नंबर दिया, सब सच भी बता दिया और सबूत के तौर पर तुम्हारी शादी का कार्ड भी दिया। पर मैं नहीं मानती विनय, ये सच है, कह दो ये झूठ है, मुझे सच बताओ विनय। विनय ने कहा, सॉरी पाखी, मैं तुम्हें सच बताने वाला था,
पर तुम्हें खोने के डर से बता नहीं सका। दरअसल माँ पिताजी ने मेरी शादी कॉलेज के दूसरे साल में ही तय कर दी थी और कॉलेज ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं गांव गया तो मेरी शादी करवा दी थी। मैं कुछ कह नहीं पाया, इसीलिए जब भी तुम मुझे शादी की बात कहने को कहती तो मैं चिढ़ जाता था। पहले मैंने सोचा था अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, पर कुछ दिनों के बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और बेटे का जन्म हुआ। मुझे माफ़ कर देना। यह कह विनय ने फ़ोन रख दिया। न जाने कितनी देर पाखी ऐसे ही बैठे रोती रही। आज सच जानने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो हमेशा खुद से नाराज़ रहती थी कि उसने विनय को धोखा दिया है, पर धोखेबाज तो वो निकला और इन सब में सजा बेकसूर अंकित को मिली। कुछ देर सोचती रही, फिर मुंह हाथ धोकर हॉल में जाकर बैठ गई। अंकित ऑफिस से आ गया था। कुछ देर बाद अंकित रूम में गया तो आज उसे पाखी के चेहरे की उदासी छिप न सकी। अंकित ने पाखी से पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? ये सुन पाखी रो पड़ी। ये देख अंकित ने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? यदि नहीं तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दे सकता हूँ। पाखी ने झलकती आंखों से कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताना चाहती हूँ। अंकित, उसके बाद फैसला तुम पर है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या मुझे माफ़ कर नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहते हो। अंकित ने कहा, तुम्हारे बीते हुए कल का मैं हिस्सा नहीं था और नहीं बनना चाहता हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि तुम चाहती हो तो हम आज से ही एक नई शुरुआत करेंगे। तो कहो, क्या तुम मेरा उम्र भर साथ दोगी? अंकित ने पाखी के आंसू पोंछते हुए कहा। पाखी अंकित को निहारने लगी और हाँ में सर हिलाते हुए उसके सीने से लग गई। पाखी सोचने लगी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो अंकित जैसा जीवन साथी मिला और हमारे दाम्पत्य जीवन की नींव दोस्ती थी। आज अंकित के सीने से लगकर ऐसा लगा कि मैं जल्द ही सब भूल अंकित को चाहने लगूंगी, एक नई शुरुआत करूंगी, उस धोखेबाज के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उसके बाद पाखी ने अपना नंबर बदल लिया और सब भूल अंकित को अपनाने में लग गई और कुछ दिनों में अंकित और पाखी एक हो गए। वो अनचाहा बंधन कब मनचाहा हो गया पता ही नहीं चला। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।